धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का विच चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, तो ये वो टर्म्स होते हैं जिनसे हम किसी भी सॉल्यूशन का या फिर सॉल्यूट का हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, मतलब घनत्व निकाल सकते हैं। द मेथड टू डिफाइन 1 सेकेंड यार। The method to define a solution is called The method to define a solution is called concentration terms। और ये टोटल कितने होते हैं? तो टोटल 4 हैं। पहले देखते हैं परसेंटेज वेट अपॉन वेट। तो इसमें क्या होता है, आपको जो वेट ऑफ सॉल्यूट है ना डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ऐसा करते हैं। और इसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसमें हम जो वेट ऑफ सॉल्यूट है ना उसको टोटल सॉल्यूशन से इंटू 100 कर देते हैं। उसके बाद मोलरिटी, इस मोलरिटी मतलब वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलरिटी मतलब क्या होता है यार? मोलरिटी मतलब वो टर्म्स जिसमें नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो 1 लीटर में होता है। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे हम मोलरिटी कहते हैं। सिमिलरली मोलालिटी किसे कहते हैं कि कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट किसी 1 किलो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसमें किलो आ जाता है और उसमें लीटर आ जाते हैं, ये डिफरेंस है। उसके बाद है हमारा जब ये ml में दिया हो लीटर वाला तो ऊपर इंटू 1000 कर देंगे, एंड नीचे जब वो 1000 ग्राम में दिया हो तो ऊपर में इंटू 1000 कर देंगे। इसका यूनिट है मोल पर लीटर और इसका यूनिट है मोल पर किलोग्राम। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। देखो एक सॉल्यूशन में कितना अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसका एक कंपोनेंट का रेशियो अपॉन टोटल सारे कंपोनेंट का रेशियो, वो भी मोल्स में। इसे हम कहते हैं क्या? मोल फ्रैक्शन। मान लो किसी सॉल्यूशन में आपके पास नमक भी है और पानी भी है, मतलब नमक भी है, चीनी भी है। और तो उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मान लो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? नमक का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नमक डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नमक प्लस टोटल सॉल्यूशन का मोल। सिमिलरली शुगर का भी ऐसे निकालेंगे। मान लो शुगर और दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है अगर ऐड करें नमक और शुगर का एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसका क्या आता है? 1। उसके बाद नॉर्मलिटी देखते हैं। नॉर्मलिटी क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन में टोटल वेट। वॉल्यूम एक चीज़ और यार, आपको जो सॉल्यूट है उसे बी मानते हैं, सॉल्वेंट उसे ए मानेंगे। और सॉल्यूशन क्या है? ए प्लस बी दोनों का। सॉल्वेंट क्या होता है वैसे? एक वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व होता है, और ये घुलने वाला चीज़ इसे हम सॉल्यूट कहते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये फॉर्मूला है। उसके बाद इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए मदर मास अपॉन एन फैक्टर करना पड़ता है। और एन फैक्टर निकालते कैसे हैं? एटम का वैलेंसी अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, आयन है तो चार्ज का जो चार्ज है वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन्स, HCl है तो 1, H2SO4 है तो 2, एंड बेस है तो नंबर ऑफ OH माइनस, OH है तो NOH अगर 1 है तो 1 एंड OH2 है तो 2। और सॉल्ट में पॉजिटिव चार्ज को हम लेते हैं। कॉपर का देखो CO4, इसका 2 और इसका कितना है? 3। तो इस ऐसे हम एन फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन टोटल वेट, और इसका नॉर्म क्या बोलते हैं? एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला ये भी है, एन इज इक्वल टू वेट ऑफ टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी फॉर्मूला बन सकता है।
इक्विवेलेंट वेट क्या क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ पे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर रख दी, तो एन फैक्टर ऊपर हो गया और आपका जो मोलर मास है वो नीचे ही रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 9.8% weight upon weight solution of H2SO4 if the density of the solution is 10.2 ग्राम मिली पर लीटर और मोलर मास H2SO4 का 98 दिया है, तो कैसे निकालेंगे। तो हम टोटल मास मान लेते हैं 100 ग्राम, और ना पहले वाले का देखते हैं। पहला वाला का सॉल्यूशन यहाँ पे है, आइए देखते हैं। तो इसका मोलरिटी क्या बोला है, 9.8%, मतलब 98 में से इसमें बोला क्या गया है 90, मोलरिटी कितना है 9.8, टोटल मान लेते हैं 100 ग्राम। अगर हम हमारा जो सॉल्यूशन है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका वेट कितना दिया गया है 9.8 सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट कितना 9.8 ग्राम, टोटल वेट 100 ग्राम। अगर यहाँ पे H2SO4 का मास भी दिया है विच इज़ 98, एंड डेंसिटी हमें पता है टोटल मास अपन वॉल्यूम, एंड मास कितना है यहाँ पे 100 ग्राम, डेंसिटी 1.02, तो वॉल्यूम निकल गया हमारा। तो मोलरिटी वन 1.02 आएगा आंसर। सिमिलरली अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मास, solution of glucose इसका मास है 180 ग्राम इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% ऑफ बाई मास, इसको 10% बाई मास से दिया गया है। व्हाट शुड बी मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ दिस फंक्शन। सिंपली टोटल वॉल्यूम 100 ग्राम एंड सॉल्यूशन का कितना दिया है 10 ग्राम, तो टोटल सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा 90 ग्राम, है ना। तो सॉल्यूट का निकाले तो ऐसे निकल जाएगा टोटल वेट अपॉन मोलर वेट, और ग्राम में है तो ऊपर 1000, और टड़ा ये इसलिए ये भी इसलिए। यार उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है क्या, देखो एक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये टोटल 3 तरह के होते हैं, एक गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड का एग्जांपल यहाँ पे आना था लेकिन गलती से यहाँ पे आ गया। और गैस के भी अंदर 3 प्रकार के हैं। अगर आपका सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो इसका एग्जांपल है, अगर गैस में मिला है तो एयर, अगर गैस लिक्विड में मिला है तो उसका एग्जांपल है CO2। आप जो वो पीते हैं ना कोक, वो। उसके बाद अगर आप ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें गैस और सॉलिड में मिला है तो H2 अमलकम, और आपका उसके बाद है लिक्विड। ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें लिक्विड में मिला हो तो इथेनॉल प्लस वाटर या फिर अल्कोहल प्लस वाटर, और लिक्विड प्लस सॉलिड वाला एग्जांपल अमलकम वाला केस है। फिर सॉलिड प्लस लिक्विड वाला एग्जांपल सुगर प्लस वाटर, एंड सॉलिड प्लस सॉलिड वाला एग्जांपल एलॉय, एंड सॉलिड प्लस गैस वाला एग्जांपल कैम्फर इन N2 गैस, एंड लिक्विड प्लस गैस का एग्जांपल क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। ये पैलेडियम है शायद, अमलकम बोल दिया था। उसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड मतलब भाप बनने वाला लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड कैन बी डिफाइंड एज
द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस, मतलब वो गैस, मतलब उसके जो देखो वोलेटाइल लिक्विड है जो भाप बनाता है, तो उसके जो भाप बनाता है तो वही भाप उनके अंदर प्रेशर डालता है, उसी को हम कहते हैं, देखो एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, देखो आपका जो चैम्बर है, एक कंटेनर ले लो, उस पर वोलेटाइल लिक्विड लो जो भाप बनाए, तो वो भाप उड़ के ना ऊपर से टकरा के नीचे ही दबाव डालेगा, उसे हम कहते हैं वोलेटाइल प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस, उस लिक्विड सरफेस पर डालने वाली चीज़ को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। देखो ये वोलेटाइल लिक्विड है, भाप बन के ऊपर गया और यही अपने लिक्विड सरफेस पे प्रेशर डाल रहा है, और ये दोनों के बीच का जो प्रेशर है ना वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा। इवेपोरेशन मतलब भाप बनना, एंड कंडेंसेशन मतलब भाप से पानी में बनना। उसके बाद है KPKC, एक उसका टर्म है केमिकल काइनेटिक्स का, आई होप आप समझ में नहीं आएगा, वो टेंशन मतलब उसमें काम का नहीं है। उसके बाद है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, कि जो सॉलिड्स है वो लिक्विड में कैसे सॉल्यूबल है। अगर सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जहाँ पे मतलब जितना सॉल्यूट डाल रहे हैं वो घुल जा रहा है। सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना वो किसी सॉल्वेंट में कितना घुल जा रहा है उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड की ओर डिपेंड करते हैं। तो पहला है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब क्या है, जो लिक्विड का जैसा नेचर है वो वैसे ही नेचर वाले लिक्विड के साथ डिसॉल्व होता है। पोलर सब्सटेंस होते हैं ना, मतलब जिनके अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वो पोलर ही में डिसॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता वो नॉन पोलर सब्सटेंस में डिवाइड होते हैं। एग्जांपल जो सोडियम क्लोराइड है ना इन शुगर, वो वाटर, नेफ्थलीन एंड बेंजीन के साथ रिएक्ट मतलब क्या है वो डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि नमक और पानी दोनों पोलर फॉर्मेट है तो तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। बेंजीन प्लस वाटर ये भी लो सॉल्युबिलिटी है इनके अंदर। उसके बाद है टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू ले चार्टिस प्रिंसिपल रिएक्शन विल गो बैकवर्ड एट सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, एंड अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फॉरवर्ड होगा सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर फॉरवर्ड होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, एंड टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। उसके बाद है प्रेशर, सिंस सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉलिड एक इनकम्प्रेसिबल फोर्स है इसलिए उससे प्रेशर से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जांपल है, देख लो। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग